नए मिशन पर इजराइल की सेना। हूथी विद्रोहियों पर बारूदी बारिश। इजराइल डिफेंस फोर्स का नया टारगेट। अपने दुश्मनों के खिलाफ इजराइल ने जो सौगंध खाई है उसे पूरा करने के लिए आईडीएफ न रुकने का नाम ले रही है, न जरा भी थमने का। पहले हमास, फिर हिजबुल्ला और अब इजराइल की मिसाइलों के निशाने पर है हूथी विद्रोही। जिनके ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल की सेना के रॉकेट पश्चिमी यमन की तरफ कूच कर रहे हैं। ये हमले ऐसे वक्त में तेज किए गए हैं जब हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान की तरफ से इजराइल को डायरेक्ट वार्निंग जारी की गई। क्या होगा? लेकिन ईरान की इस वार्निंग का कोई असर इजराइल की सेना पर नहीं हो रहा है और इजराइल के सैनिक नए ऑपरेशन पर निकल पड़े हैं। इस ऑपरेशन के तहत यमन में हूथी विद्रोहियों के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों से हो रहे इन हमलों में हूथी विद्रोहियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या होगा? כל מי שפוגע, מנסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל, נגיע אליו. זה הכי פשוט, ונעמיד כל ערכה שנצטרך עם כל יכולת שיש לנו, ויש לנו פה עוד יכולות רבות להעמיק, להרחיב את הפגיעה. इजराइल की वायुसेना यमन में हूथियों के बुनियादी ढांचों को तबाह करने में जुट गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक यमन में इजराइल की सेना की तरफ से होदेईदाह बंदरगाह को टारगेट किया गया। यह हमला उस वक्त किया गया जब तेल अवीव पर ड्रोन से एक हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि जुलाई के बाद यमन पर किया गया यह सबसे बड़ा हमला था। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब इजरायली वायुसेना ने लेबनान, गाजा पट्टी और कथित तौर पर सीरिया में दिन के समय कई मोर्चों पर युद्ध के दौरान निशाना साधा था। इससे पहले हूथियों की तरफ से मध्य इजराइल पर दागी गई मिसाइलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। और आइए आप समझते हैं कि आखिर यमन और हूथियों की ताकत इजराइल के मुकाबले क्या है और इनका इतिहास क्या कहता है। दरअसल हूथी विद्रोही यमन का एक शिया समूह है जो देश के उत्तरी हिस्से में एक्टिव है। 2014 में हूथियों ने राजधानी सना पर कब्जा किया और यमन की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया जिसमें सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन ने हस्तक्षेप किया। हूथी विद्रोहियों को ईरान का भी समर्थन हासिल है। यही वजह है कि हूथी विद्रोहियों को इजराइल और पश्चिमी देशों की निगाहों में एक अहम चुनौती के तौर पर देखा जाता है। हूथी विद्रोहियों का इजराइल विरोधी रुख और उनकी मिसाइल क्षमताएं उन्हें इजराइल के लिए एक संभावित खतरा बनाती हैं। यही वजह है कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब इजराइल ने अपने तीसरे दुश्मन के खात्मे के लिए भी बारूदी मोर्चा खोल दिया है। तो हिजबुल्लाह के सरगना का खात्मा यहां पर इजराइल ने किया, लेकिन अब अगला नंबर किसका है? अब अगला नंबर साफ तस्वीर है।
हूथियों का है। हूथी जिनका ठिकाना है यमन। हिजबुल्लाह के सफाई के बाद इजराइल ने हूथियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कैसे, ये डिटेल इस वक्त आपके सामने है। दरअसल हूथियों का शिकार इजराइल के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इजराइल और यमन की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि हूथी आसानी से शिकार नहीं बन सकते हैं, जैसा कि हिजबुल्लाह के लड़ाके बने। हिजबुल्लाह को लेकर यह स्थिति थी कि लेबनान पड़ोस में है, टारगेट फिक्स करके निशाना बनाया गया, लेकिन यमन की सीमा तो इजराइल से 1800 किलोमीटर दूर है। जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये 1800 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम दूरी यहां पर नहीं है, और यही दूरी जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत इजराइल के लिए साबित हो सकती है। हालांकि इजराइल ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर अब अपने दुश्मनों को छोड़ेगा नहीं।